दो लोग एक ही जगह से शुरुआत किए। एक ने बड़ी सोच रखी और दूसरे ने लिमिटेड और छोटा सोच रखी। 10 साल बाद आपको इस कहानी के माध्यम से समझ आएगा कि दोनों के जीवन में कितना बदलाव आ गया। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम के लड़का बहुत गरीब था और एक स्कूल में पढ़ाई करता था। अर्जुन के पिताजी मजदूर थे और उसे मजदूरी से जो पैसा मिलता उसी से पूरा परिवार का गुजारा चलता था और उसी में से कुछ पैसा लगाकर सरकारी स्कूल में बच्चे को पढ़ाते थे। उसके बहुत सारे अमीर दोस्त थे। एक दिन टीचर ने जब क्लास में पढ़ा रहे थे, उसी दिन अर्जुन का टर्निंग पॉइंट बना। उसके पहले अर्जुन हमेशा सोचता था कि मैं गरीब हूं और इसी तरह के गरीबी में मेरा जीवन बीत जाएगा, मैं कभी अमीरी का मुंह नहीं देख सकता हूं। लेकिन एक वाक्य ने ही अर्जुन का पूरा जीवन ही बदल दिया। वो वाक्य लिखा हुआ था बोर्ड पर कि तुम जैसा सोचोगे वैसे बन जाओगे। और अर्जुन ने शिक्षक से पूछा कि सर, क्या लोग जैसा सोचते हैं वैसे बन जाते हैं? तो सर ने बड़ी हंसते हुए और बहुत गंभीरता से जवाब दिया कि केवल सोचने से नहीं, काम करना पड़ता है। लेकिन बड़े बनना या सोच के बनने के शुरुआत ही है। अगर आपको बड़ा सोचेंगे तभी तो बनेंगे। भले बड़े बने नहीं, लेकिन बड़े बनने का शुरुआत सोच से ही शुरुआत होती है। आपको मेहनत करनी पड़ती है। ये दिल दिमाग में अर्जुन के अंदर बैठ गया और उसने उस दिन से बड़े सोचने की प्रति अपना प्रैक्टिस शुरू किया। जब भी किसी से वो बात करता तो बड़े लेवल की बात करता, अमीरी की बात करता, अच्छे क्वालिटी की बात करता, बढ़ने की बात करता। जबकि कुछ उसके कलीग दोस्त नौकरी के सपने देख रहे थे। पूरे जीवन एक अच्छी नौकरी मिल जाए, जीवन गुजारा हो जाए, अच्छे घर बना ले और इसी तरह से पूरा रिटायरमेंट लेकर लाइफ को काट ले। लेकिन अर्जुन का सोच पूरा अलग था। वो एक बड़े बिजनेस की शुरुआत करने की सोच रहा था। वो एक बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता था। वो अपने गरीबी को अपने देह के ऊपर धब्बा के रूप में नहीं देखना चाहता था। वो अपने पिताजी को मजदूरी कर कर और शाम में थके हुए आकर 2 रोटी के लिए रोज भटकने नहीं देना चाहता था। वो अपने समाज को भी मदद करना चाहता था। अर्जुन के ये बड़े बड़े सपने देखकर सुनकर उसके क्लासमेट और कलीग जो दोस्त थे वो जलते थे और इवन मजाक भी उड़ाते थे कि खाने का है नहीं, चलता है बड़े बिजनेस करने। और ये चीज रियल में चुभती थी। अर्जुन को बुक पढ़ने की आदत हो गई थी और उसी बुक्स से कुछ उसने देखा था कि जब आप बड़े सपने देखते हैं ना, तो शुरुआत में लोग मजाक उड़ाएंगे, शुरुआत में लोग आपके ऊपर हंसेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप अपने रास्ते में आगे बढ़ेंगे वो लोग एक्सेप्ट करने लगेंगे। और जब आप सफलता हासिल करेंगे लोग तारीफ करेंगे और ये बोलेंगे कि मुझे मालूम था ये कुछ अलग करेगा। और ये सारे चीज आपको पहले झेलना पड़ेगा, तभी जाके उस स्थिति में पहुंचेंगे। लेकिन आप जान सकते हैं कि जैसे ही इसके दिल पर अमीर बनना, बड़े बिजनेस बनने का जुनून छाया, उसने अपना उसी बुक का जर्नी में हमेशा खुद को लर्निंग फेज में डाला। उसको पता था कि अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे हमेशा रोज नए नए चीज सीखने होंगे। हमें नए नए अपने आप को स्किल में अपग्रेड करना पड़ेगा। जब हम ज़्यादा सीखेंगे तभी हम ज़्यादा जानेंगे और ज़्यादा जानेंगे तभी तो हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। और ये उसकी हैबिट दूसरों से धीरे धीरे अलग करने लगा। दूसरे जो नौकरी के लिए पूरे दिन रात अपना आप को झोंकते थे, यही अर्जुन अपने आप को ऐसे ऐसे प्रैक्टिकल, सॉफ्ट स्किल और स्किलफुल ही ट्रेनिंग लेता था। उसने कभी भी डिग्री के प्रति अपना इच्छा ज़्यादा जाहिर नहीं किया। उसकी इच्छा में यही थी, कैसे मैं ये स्किल सीख लूँ, कैसे मैं सेल करना सीख लूँ, कैसे मैं लीडरशिप क्वालिटी सीखूँ, कैसे मैं टाइम मैनेजमेंट सीखूँ, कैसे मैं अपने फाइनेंस को मैनेज करना सीखूँ, कैसे मैं एक्सेल, पावर पॉइंट या जो भी मार्केट में रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से अपने आप को अपग्रेड किया, कंप्यूटर चलाना सीखा। और जैसे जैसे डिमांड थी उस तरह के स्किल को डेवलप करना वो डे टू डे लाइफ का पार्ट्स बन गया था। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि कैसे अर्जुन अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। कुछ साल बीत गया और अर्जुन अपने लर्निंग में इतना जूझा हुआ था कि उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं रियल में इतना समय बिता दिया। उसने अपना लर्निंग को एक बड़ा रूटीन और डिसिप्लिन का पार्ट बना लिया। केवल मोटिवेट होकर पढ़ाई नहीं करता था, वो रूटीन का पार्ट था। वो डेली पढ़ता था, रोज उसे पढ़ना अच्छा लगने लगा था। चाहे जो भी हो, ठंड हो, गर्मी हो,
या बरसात हो, उसे मॉर्निंग में पढ़ना ही है। 1 घंटा अपने आप पर पढ़ना, खुद के ऊपर एक्सरसाइज करना और मेडिटेशन, खुद की बात करना और धीरे धीरे अपने सपने की ओर मन में एक घर बना लेना। और ये उसे अच्छा लगने लगा। समय बीतते बीतते उसे रियलाइज हुआ कि मैं अपने लक्ष्य के काफ़ी करीब पहुंच रहा हूं, मैं अपना स्किल अच्छा डेवलप कर रहा हूं, मेरी जो अर्निंग थी वो भी मल्टीप्लाई हो रही है, क्योंकि उसकी एक क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिमाग में बना रखा था कि मुझे सीखना है, बढ़ना है और ये लोगों के बात का तो उसके ऊपर असर ही नहीं पड़ता। जैसे जैसे उसकी स्किल बढ़ी, जैसे जैसे समय बीता, अपने दोस्तों से वो काफ़ी अलग हो गया। दोस्त उसको बड़ा देखने लगे थे, लोग उसे बड़ा कहना शुरू कर दिए थे। लोग जो मजाक उड़ाते थे आज अर्जुन को तारीफ करते थे कि अर्जुन रियल में अच्छा होनहार लड़का है। और 10 साल में कुछ लोग आज नौकरी में पीछे जा रहे हैं। कुछ लोग अपना जीवन का नॉर्मल समय भी फैमिली के साथ नहीं बिता पा रहे थे, लेकिन 10 साल में अर्जुन ने जो सपना देखा कर दिया। उसने एक बिजनेस काफ़ी छोटे लेवल से शुरू किया, लेकिन धीरे 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 10 साल में वो बिजनेस इतनी बड़ी हो गई कि पूरे गांव समाज में वहाँ उसकी नाम होने लगा। इवन नौकरी के लिए लोग उसके पास सिफारिश करने आते और वो रियल में सिफारिश की ज़रूरत नहीं, वो अपने गाँव को ऐसे ही स्किलफुल बनाने के लिए उसने बीड़ा भी उठा रखा था ना। उसको जब भी किसी गाँव समाज के लोग आते, कभी भी दिक्कत तकलीफ में रहते, अपने स्कूल में एडमिशन करा देता, कुछ फी माफ़ कर देता, किसी की नौकरी लगा देता, उसकी तनख्वाह बढ़ा देता, घर में सोशल समाज में लोगों को मदद करता और ये सारे चीज़ उसको और मल्टीप्लाई करते जा रहा था। उसकी जवार में एक नाम हो गया था कि अगर आपको भी बनना है, मेरा बेटा भी बने तो अर्जुन जैसे बने। और इस तरह के हासिल करने के लिए आपको 2 आदमी या जो भी कलीग थे, डिफरेंस केवल एक थी। एक ने बड़ा सोचा, जुटने ने छोटा सोचा। एक ने बिजनेस करने को सोचा, दूसरे ने नौकरी करने के सोचा। एक ने अपना सपना अपने रिसोर्स के हिसाब से लिया, दूसरे ने अपने सपने को रिसोर्स से कई गुना ऊपर जाकर सोचा। एक ने बाउंड्री में ही जिया, दूसरे ने बाउंड्री पार सोचा। तो दोस्तों, आपको भी बड़े बनना है और बड़े का मजा भी लेना है, तो आपको अपने सोच को आज ही बड़ा बनाना पड़ेगा। बड़ा कुछ नहीं होता, आप यही सोचे कि आपकी जो भी स्थिति है इससे 20 गुना 30 गुना बड़ा क्या हो सकता है। फिर उसके बारे में आप प्लान करें और धीरे धीरे आप रियलाइज करेंगे कुछ ही दिनों में आप वो बड़े लेवल जो एक समय आपको असंभव लग रहा था, आप उसको सामने दिखेगा। आपको रियलाइज होगा कि ये हो सकता है। और अगर आप एक बार वो लेवल को हासिल कर लिए तो फिर आप अपने समाज छोड़ दीजिए, खुद के नज़र में आप बहुत अच्छे इंसान होंगे। आप इंजॉय करेंगे, पीसफुल लाइफ जिएंगे। और केवल इतना ही नहीं, जब आप दूसरे को मदद करेंगे ना, उसकी आनंद तो रियल में दुनिया के सबसे बड़ा आनंद में एक आनंद है। क्योंकि जब आप खुद का मदद करते हैं तो आपको किसी से मांगना पड़ता है, लेकिन जब आप दूसरे को मदद करते हैं तो हाथ खुला रहता है दूसरों को देने के लिए। और देने वाला का कभी भी सर ऊंचा ही रहता है, क्योंकि उसने किसी को मदद किया। और जो मदद करने में आनंद मिलता है, आप क्या खुश किसी और चीज में पा पाएंगे। तो दोस्तों, बड़े सोचो, बड़े लक्ष्य पालो और बड़े सपने की ओर बढ़ो, क्योंकि बड़ा बनने के लिए ही तो दुनिया में हम आप आए हैं। क्योंकि छोटे सोच जानवर भी खाने लहने के लिए काफ़ी होते हैं, उन्हें भी कभी कभी लग्जरी घर और समाज में रहने को मिल जाता है, लेकिन हम तो इंसान हैं, हमें कभी कभार नहीं, हमें हमेशा अपना डिसीजन, अपना सोच के हिसाब से जहाँ चाहेंगे वहाँ बन जाएंगे, जो चाहेंगे वो पा सकते हैं। बड़े सोच की शक्ति असंभव है, असंभव को भी संभव बनाने की ताकत रखता है। तो दोस्तों, कभी भी अपने आप को छोटे सोच में ना बांधें, हमेशा सोच असंभव को ले और संभव बनाकर दिखाए। आपको पता चलेगा कि रियली में दुनिया में कुछ असंभव है ही नहीं। ये तो हमारा दिमाग हमें डरा रखा है, ये तो हमारा सोच हमें डरा रखा है। दोस्तों, अगर इसी तरह का मोटिवेशनल, इसी तरह का इंस्पायरिंग स्टोरी आपको हर वीक चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।